हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो अब हम लोअर लिम्ब डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम लोअर लिम्ब में सबसे पहले फेमोरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक यही होता है लोअर लिम्ब में, फेमोरल ट्रायंगल। तो अब हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, यानी फेमोरल ट्रायंगल क्या होता है, कहाँ पे होता है, फिर उसके बाद इसकी बाउंड्रीज देखेंगे और उसके बाद कंटेंट देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फेमोरल ट्रायंगल होता है ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। क्या होता है? एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। और कहाँ पे होता है? थाई के फ्रंट, थाई का जो फ्रंट कंपार्टमेंट होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। और जो अपर 1/3, हम थाई को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अपर वाला 1/3 पार्ट में और फ्रंट के कंपार्टमेंट में क्या होगा? एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होगा। इसे हम फेमोरल ट्रायंगल कहते हैं। अब हम फेमोरल ट्रायंगल की बाउंड्री देखेंगे। तो ट्रायंगल है, इसका मतलब एक लैटरल बॉर्डर होगी, एक मीडियल बॉर्डर होगी, एक बेस होगा और अपेक्स। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल की जो लैटरल बॉर्डर है, ये ट्रायंगल की जो लैटरल बॉर्डर है ये किसने फॉर्म की है? तो ये फॉर्म की है सार्टोरियस मसल की जो मीडियल बॉर्डर है इसने फॉर्म किए। ये जो आपको दिख रहा है ये, इसे हम फेमोरल ट्रायंगल कहते हैं। ये इधर ये। अब इस ट्रायंगल की ये जो लैटरल बॉर्डर है ये किसने फॉर्म किए? तो सार्टोरियस मसल की मीडियल बॉर्डर। और ट्रायंगल की जो मीडियल बॉर्डर है, जो मीडियल बॉर्डर है ये किसने फॉर्म किए? तो ये जो अडक्टर लॉन्गस मसल होती है, क्या बोला मैंने? अडक्टर लॉन्गस मसल होती है, इसकी मीडियल बॉर्डर, कंफ्यूज मत होना, अडक्टर लॉन्गस मसल की मीडियल बॉर्डर ही होती है यहाँ से जो अडक्टर लॉन्गस मसल होती है उसकी मीडियल बॉर्डर। और जो इसका बेस होता है, बेस किसने बनाया? इंग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ पे आपको दिख रही है ये आपको ब्लू कलर में दिख रही है। ये बेस किसने बनाया? ये बेस इंग्वाइनल लिगामेंट ने इसका बेस बनाया है। और इसका जो अपेक्स होता है, अपेक्स क्या है? नीचे की तरफ प्रेजेंट है, यानी डाउनवर्ड प्रेजेंट है। और ये जो अपेक्स होता है ये आगे कंटिन्यू करता है किसमें? जो अडक्टर कैनाल होता है वो स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये अडक्टर कैनाल फेमोरल ट्रायंगल के अपेक्स से ही आगे होता है। हम आगे पढ़ेंगे अडक्टर कैनाल के बारे में, उसकी भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसका लैटरल बॉर्डर हो गई, इसकी मीडियल बॉर्डर हो गई, इसका ये बेस हो गया। किसने किसने बनाया ये मैंने बताया। फिर उसके बाद हम उसके रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो रूप में क्या होता है? कहाँ पे भी आप किसका भी रूप पढ़िए, इन हेडिंग में ही पढ़ना है। सबसे पहले आप ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले स्किन मिलेगी। स्किन के बाद क्या मिलेगा? सुपरफिशियल फेशिया। और सुपरफिशियल फेशिया के बाद क्या होता है? डीप फेशिया प्रेजेंट होता है। तो स्किन में हमें कुछ पढ़ना नहीं है। और सुपरफिशियल फेशिया में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सिर्फ उसके नाम याद रखना, बाकी कुछ नहीं करना। सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सुपरफिशियल फेशिया में सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। क्या? सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। और क्या होता है? नर्व कौन सी होती है? जो फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, ये भी सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है। फिर कौन सी नर्व? ब्रांच ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये भी इसमें प्रेजेंट होती है। और आर्टरी कौन सी प्रेजेंट होती है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। और उसके साथ वेन भी प्रेजेंट होती है। और वेन कौन सी होती है? तो अपर पार्ट ऑफ ग्रेट सिपेनस वेन, यानी ये जो आपको ग्रेट सिपेनस वेन दिख रही है यहाँ पे, ये जो ग्रेट सिपेनस वेन है, इस ग्रेट सिपेनस वेन का जो अपर पार्ट होता है वो हमें दिखता है। और इसके बाद इसके डीप फेशिया में, डीप फेशिया कैसा होता है? इसका डीप फेशिया स्प्लिट हो जाता है, उसे हम कीब्रिफॉर्म फेशिया कहते हैं। ये जो कीब्रिफॉर्म फेशिया होता है ये कवर करता है सिफेनस ओपनिंग को। किसे कवर करता है?
सिफेनस ओपनिंग को क्या करता है, कवर करता है। और ये जो अब हम इसके फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रूप में क्या क्या पढ़ा, स्किन पढ़ा, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में ये स्ट्रक्चर देखिए, यानी कंटेंट कौन कौन, आप कहीं पे भी पढ़िए, आपको कंटेंट लिखना हो तो आपको लिम्फ नोड आएंगे, कौन सी नर्व है, कौन सी आर्टरी है और कौन सी वेन। इसके अलावा कोई चीज नहीं आएगी कंटेंट में, सिर्फ इतनी ही चीज आती है। आप कहीं पे भी और किसका भी कंटेंट पढ़िए एनाटॉमी में। तो ये कुछ लिम्फ नोड का नाम क्या था, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। और ये दो नर्व देखे, कौन सी, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व, और फिर क्या देखा, ब्रांच ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व। और आर्टरी कौन सी होती है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। और वेन कौन सी होती है, ये जो ग्रेट सिपेनस वेन है, इसका अपर पार्ट जो होता है ये इसमें प्रेजेंट होता है। और डीप फेशिया में क्या देखा, क्यूब्रिफॉर्म फेशिया कवरिंग द सिपेनस ओपनिंग, यानी सिपेनस ओपनिंग को क्या कवर होता है, क्यूब्रिफॉर्म फेशिया। क्यूब्रिफॉर्म फेशिया यानी फेशिया स्प्लिट हो जाता है, उसे हम क्यूब्रिफॉर्म फेशिया कहते हैं। अब हमने इसका फ्लोर पढ़ा, सॉरी इसका रूप पढ़ा, अब हम इसके फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लोर 4 मसल बनाती है, तो हमें उन मसल के नाम याद रखना है। आप मेडियल से लैटरल या लैटरल से मेडियल, आपको कौन सा इजी लगे उस तरीके से पढ़िए। मैं आपको मसल दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे मेडियल में क्या होता है, अडक्टर लॉन्गस। अडक्टर लॉन्गस मसल बाउंड्री में भी आती है और फ्लोर में भी आती है, तो याद रखिए अडक्टर लॉन्गस दोनों में आती है। तो फ्लोर बनाने में सबसे पहली मसल कौन सी हो गई, अडक्टर लॉन्गस। फिर इसके बाद पेक्टिनियस मसल, यहाँ पे आपको ब्लू में दिख रहा है ये पेक्टिनियस मसल। और फिर उसके बाद ये श्वास मेजर, क्या ये श्वास मेजर आपको ब्लू में दिख रहा है, ये श्वास मेजर नीचे की तरफ आ रही है। और फिर इसके बाद सबसे लैटरल कौन हो गई, इलियाकस, ये ब्लू में नीचे की तरफ आ रही है, आपको मसल दिख रही होगी यहाँ से दिख रही है, ये ब्लू कलर में नीचे की तरफ आते हुए ये फ्लोर बनाएंगे। तो इसका फ्लोर कौन बनाता है, 4 मसल बनाते हैं, मेडियल से लैटरल की तरफ। याद रखिए सबसे पहले अडक्टर लॉन्गस, फिर क्या बताया यहाँ पे फिर क्या बताया, पेक्टिनियस, उसके बाद यहाँ पे श्वास मेजर, और सबसे लैटरल की तरफ ये इलियाकस मसल। तो इसकी बाउंड्री में हमने क्या क्या देखा, और फिर एक बार देखते हैं। सबसे पहले इसकी लैटरल बॉर्डर सार्टोरियस मसल की जो मेडियल बॉर्डर है, इसने ट्रायंगल की लैटरल बॉर्डर बनाई। और ट्रायंगल की जो मेडियल बॉर्डर होती है, जो मेडियल बॉर्डर है, ये मेडियल बॉर्डर किसने बनाई, अडक्टर लॉन्गस मसल ने। किसने, अडक्टर लॉन्गस। और ट्रायंगल का बेस किसने बनाया, इंग्वाइनल लिगामेंट ने। ये आपको ब्लू कलर में दिख रही है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट। और जो अपेक्स होता है वो नीचे की तरफ होता है, और ये आगे कंटिन्यू हो जाता है अडक्टर कैनाल में। अब हम इसके कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया आपको किसी का भी कंटेंट देखना हो तो उसमें क्या क्या देखेंगे आप, सबसे पहले कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन, कौन सी नर्व, और उसके इसमें लिम्फ नोड देखने हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है, तो फीमोरल आर्टरी और उसके ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला, फीमोरल ट्रायंगल है तो आर्टरी कौन सी होगी, सीधी सीधी बात है, तो फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होगी। ये जो फीमोरल आर्टरी है आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये ब्लू में दिख रही है आपको, ये क्या है, फीमोरल आर्टरी। ये आर्टरी क्या करती है, इंग्वाइनल लिगामेंट के एकदम बीच से एंटर करती है इस ट्रायंगल में, और सीधा अपेक्स से निकल जाती है, यानी इधर उधर कहाँ पे भी वो बाहर नहीं आती, सीधे मिड इंग्वाइनल पॉइंट से आती है और अपेक्स से आगे अडक्टर कैनाल में कंटिन्यू हो जाती है। इसका मतलब ये, और ये क्या करती है, 6 ब्रांचेस देती है। तो कौन कौन से ब्रांचेस देती है, तो सिर्फ आप याद रखिए
3 सुपरफिशियल ब्रांचेस होते हैं और 3 डीप ब्रांचेस होते हैं। हम फीमोरल आर्टरी के वीडियो में इसके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस है, किसको सप्लाई करती है। सिर्फ यहाँ पे ये याद रखिए, फीमोरल आर्टरी होती है वो मिड इंग्वाइनल पॉइंट से आती है और अपेक्स से निकल जाती है और 6 ब्रांचेस देती है, उसमें 3 सुपरफिशियल होती है और 3 डीप ब्रांचेस होती है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, फीमोरल वेन। और फीमोरल वेन अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो फीमोरल वेन है ये आर्टरी के मीडियल में प्रेजेंट होती है। आर्टरी के मीडियल में, ये जो ट्रायंगल का बेस होता है, इस बेस में ये क्या होती है, मीडियल में प्रेजेंट होती है। और अपेक्स में क्या होती है, ये आर्टरी के पोस्टीरियर साइड में, थोड़ी सी पोस्टीरियर साइड में जाती है। मीडियल साइड में होती है लेकिन थोड़ी सी आर्टरी के पीछे जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इधर की आर्टरी है और ये वेन है। तो ये जो फीमोरल आर्टरी होती है ये अपेक्स के साइड में थोड़ी सी पोस्टीरियर में जाती है, इसलिए पोस्टीरियर मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है अपेक्स में, और बेस की तरफ मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है, यानी बराबर लेवल में प्रेजेंट होती है। अब इस फीमोरल वेन की ट्यूबिटरी कौन कौन सी होती है, ये सबसे पहले 3 ट्यूबिटरी होती है इसकी। तो सबसे पहली ट्यूबिटरी है ग्रेट स्पैनस वेन। इस फीमोरल वेन में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्रेट स्पैनस वेन, ये यहाँ से आती हुई दिख रही है आपको। ये सबसे पहली ट्यूबिटरी ये हो गई, ब्लू में आपको दिख रहा है ये ग्रेट स्पैनस वेन। फिर सरकमफ्लेक्स वेन होती है, कौन सी, सरकमफ्लेक्स वेन होती है। और फिर इसके बाद जो फीमोरल आर्टरी के सारे ब्रांचेस होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग, यानी उसके जो नेम है वही नेम की ट्यूबिटरीज प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद अगला कंटेंट क्या है, फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ के ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सिर्फ आप याद रखिए, जो वेसल होती है उस वेसल की जो कवरिंग होती है, यानी फीमोरल ट्रायंगल में अपर साइड में वेसल 3 to 4 सेंटीमीटर वेसल कवर होती है, उसे ही हम फीमोरल शीथ कहते हैं। सिर्फ इतना याद रखिए, हम फीमोरल शीथ के वीडियो में पूरा देखेंगे क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। और अब हम चौथा कंटेंट देखते हैं नर्व के बारे में। तो सबसे पहले इसमें कौन सी नर्व होगी, सबसे पहले फीमोरल नर्व होगी। ये आपको दिख रहा है सबसे लैटरल प्रेजेंट होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फीमोरल नर्व सबसे लैटरल प्रेजेंट है। ये जो आपको दिख रहा है ये लैटरल, यानी वेन सबसे मीडियल, आर्टरी उसके इंटरमीडिएट सा, और यानी वेन के लैटरल साइड में आर्टरी प्रेजेंट होती है, और आर्टरी के लैटरल साइड में कौन प्रेजेंट होता है, नर्व प्रेजेंट होती है। तो और ये जो नर्व होती है ये फीमोरल शीथ के बाहर होती है, यानी फीमोरल शीथ में सिर्फ आर्टरी, वेन और लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, ये शीथ में प्रेजेंट नहीं होती है। हम फीमोरल शीथ में सारा अच्छे से देखेंगे, सिर्फ याद रखिए अभी। और कौन सा कंटेंट होता है इसके बाद, नर्व टू पेक्टिनियस, यानी जो पेक्टिनियस मसल होती है इसको नर्व सप्लाई करने वाली नर्व भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये नर्व फीमोरल नर्व से ही ओरिजिन, यानी फीमोरल नर्व की ही ये एक ब्रांच है। फिर उसके बाद तीसरी नर्व कौन सी है, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। ये फीमोरल आर्टरी के कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होती है, और जो फीमोरल ट्रायंगल के ऊपर की जो स्किन होती है उससे सप्लाई करती है, ये जो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व होती है ये। और उसके बाद कौन सी नर्व, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये सारी बातें कंटेंट के बारे में हो गई। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने